हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल लर्न ऑन जीएस। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार से संबंधित ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, बंगाल, बिहार व उड़ीसा को दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? ए. शाह आलम द्वितीय, बी. शुजा-उद-दौला, सी. मीर कासिम, डी. मीर जाफर। तो बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा प्रदान किया गया था। 1764 के बक्सर युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इसके तहत शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्रदान कर दिया गया। दूसरा देखते हैं, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया गया? तो ए. मुर्शिद कुली खां, बी. मीर जाफर, सी. मीर कासिम, डी. अलीवर्दी खां। तो मीर कासिम द्वारा, जो कि बंगाल का नवाब 1760 में बना, उनके द्वारा अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर को बनाया गया था। तीसरा देखते हैं, 1765 में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे बिहार का प्रथम नायब दीवान बनाया था? तो ऑप्शन देखते हैं, ए. राजा धीरज नारायण, बी. सिताब राय, सी. कल्याण सिंह, डी. कोई नहीं। तो 1765 में शाह आलम द्वितीय द्वारा बिहार का दीवानी अधिकार प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा सिताब राय को बिहार का प्रथम नायब दीवान बनाया था। चौथा देखते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? ए. नाना साहेब, बी. खान बहादुर खां, सी. कुंवर सिंह, डी. मौलवी अहमदुल्ला। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट देखते हैं, यानी पांचवा, निम्नलिखित में से बिहार के किस बहावी नेता को आजीवन कारावास की सजा मिली थी? 1. विलायत अली, 2. इनायत अली, 3. अहमदुल्ला, 4. अब्दुल बारी। कूट का चयन करना है, 1, 2, 3 और 4, बी 1, 2 और 4, सी 1, 2 और 3, डी 1 और 2। तो बिहार के बहावी नेता विलायत अली, इनायत अली तथा अहमदुल्ला को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके पहले अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार से संबंधित व्याख्यात्मक वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं। नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को भोजपुर में किस अंग्रेज ने दबा दिया? ए. H.C. बेग, बी. विलियम टेलर, सी. विंसेंट आयर, डी. लॉर्ड कैनिंग। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबू कुंवर सिंह के विद्रोह को विंसेंट आयर द्वारा भोजपुर में दबा दिया गया था। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को किसके साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी? ए. कैप्टन डनवर, बी. कैप्टन ली ग्रांड, सी. मेजर आयर, डी. मेजर मुंडो। तो 23 अप्रैल 1857 को बाबू कुंवर सिंह को कैप्टन ली ग्रांड के साथ मुठभेड़ में गोली लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 8वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कर निम्नलिखित कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं, कूट कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह हो जाएगा 1857 का विद्रोह, यानी 1 हो जाएगा 4। तो 1 का 4 सी में है। देखते हैं, बिरसा मुंडा, तो मुंडा विद्रोह यानी बी के 3 हो जाएगा। मौलवी विलायत अली, तो मौलवी विलायत अली बहावी आंदोलन, तो सी के 2 हो जाएगा। और मजहरुल हक होम रूल लीग 1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन चयन करना है। ए. पटना में 3 जुलाई 1857 को एक व्यापक विद्रोह पीर अली के नेतृत्व में आरंभ हुआ। तो यह सही है। रोहिणी छावनी में सैनिक विद्रोह के बाद इसका मुख्यालय भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। यह भी सही है। सी देखते हैं, पटना, शाहाबाद, सारण, चंपारण आदि जिलों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। यह भी सही है। बाबू कुंवर सिंह ने पटना में अंग्रेजों की व्यापक स्तर पर हत्या की। यह गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बाबू कुंवर सिंह ने पटना में अंग्रेजों की व्यापक स्तर पर हत्या नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 10वां क्वेश्चन, बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था? ए. नक्शे पायदार, बी. मैखानाई इल्हाम, सी. सिराते मुस्तकीन, डी.
नूरुल अनवार। तो बिहार का प्रथम उर्दू अखबार नूरुल अनवार था। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सैनिकों के लिए अनाज भंडारण हेतु पटना में गोलघर का 1786 में किस वास्तुकार ने निर्माण पूरा किया था? ए जॉन गॉस्टिन, बी सर जॉन शोर, सी जॉन स्मिटन, डी थॉमस टेलफोर्ड। तो अनाज भंडार हेतु पटना में गोलघर का 1786 में जॉन गॉस्टिन द्वारा निर्माण कराया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया? ए सैमुअल्स, बी लुगार्ड, सी महाराजा जंग बहादुर, डी महाराजा जयप्रताप सिंह। तो बिहार में 1857 के विद्रोही नेता अमर सिंह को महाराजा जंग बहादुर द्वारा गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर। बिहार की पृथक राज्य के रूप में स्थापना करने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जयप्रकाश नारायण, सी महेश नारायण, डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो बिहार के पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में महत्वपूर्ण भूमिका सच्चिदानंद सिन्हा का था। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? ए 12 दिसंबर 1911, बी 1 अप्रैल 1912, सी 20 मई 1910, डी 9 अप्रैल 1909। तो बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को हुआ था, जबकि 1 अप्रैल 1912 को बिहार अलग हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 12 दिसंबर 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर। 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा की गई थी। उसमें इसके साथ भारत के वर्तमान राज्यों में कौन शामिल है? वर्तमान राज्यों में तो ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा, डी सिक्किम। तो 12 दिसंबर 1911 को बिहार प्रांत की घोषणा हुई थी। उस समय उड़ीसा, अभी वर्तमान में प्रश्न है उसमें उड़ीसा था। उड़ीसा बिहार से 1936 में अलग हुआ। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धो कान्हू चांद भैरव नामक 4 भाइयों का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से था? ए मुंडा विद्रोह, बी हो विद्रोह, सी सन्यासी विद्रोह, डी संथाल विद्रोह। तो सिद्धो कान्हू चांद भैरव नामक 4 भाइयों का संबंध संथाल विद्रोह से था, जो कि 1855-56 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए कोल विद्रोह, बी भूमि विद्रोह, सी संथाल विद्रोह, डी मुंडा विद्रोह। तो कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। तो ए के 3 दो ठो में है। भूमिज विद्रोह हुआ था 1832-33 में। बी के 1, तो बी के 1 ए में है। संथाल विद्रोह हुआ था 55-56 में। सी के 2 और मुंडा विद्रोह हुआ था 1899-1901। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? ए पटना, बी पूर्णिया, सी गया, डी नालंदा। तो बिहार का पूर्णिया क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। 19 नंबर देखते हैं। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुआ था, इसके दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? ए सारण, बी वैशाली, सी पूर्णिया, डी उपयुक्त में से सभी। तो बिहार में जो नोनिया विद्रोह 1778 से 1800 के मध्य हुआ था, इसके दौरान सारण, वैशाली, पूर्णिया सभी जिला प्रभावित था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 20वां नंबर देखते हैं। रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था? ए तमाड़ विद्रोह, बी कोल विद्रोह, सी भूमि विद्रोह, डी संथाल विद्रोह। तो रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध तमाड़ विद्रोह से था, जो कि 1789 में हुआ था। 21 नंबर देखते हैं। संथाल विद्रोह का दमन किसने किया? ए कैप्टन कैमक, बी कैप्टन अलेक्जेंडर, सी कैप्टन मॉर्गन, डी कैप्टन फोर्बिस। तो संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 में हुआ था, उसका दमन कैप्टन अलेक्जेंडर द्वारा किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यानी 20 नंबर। खरवाड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए बुद्धू भगत, बी गणपत राय, सी भागीरथ माझी, डी विश्वनाथ
सहदेव। तो खड़वार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ माझी द्वारा किया गया था। 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है ए उलिहातू, बी सिल्लीगांव, सी बंदगांव, डी भगनीडी। तब बिरसा मुंडा का जन्म स्थान उलिहातू है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? ए गया मुंडा, बी कुंता मुंडा, सी आनंद पांडे, डी दाऊद मुंडा। तब बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा था, तो इसका उत्तर होगा डी। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? ए अरविंद पांडे, बी आनंद पांडे, सी गोविंद जोगी, डी यादव प्रकाश। तो बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था, इसका उत्तर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर। किसे धरती आबा यानी धरती का पिता कहा जाता है? ए बिरसा मुंडा, बी तिलका माझी, सी जतरा भगत, डी भागीरथ माझी। धरती अब्बा बिरसा मुंडा को कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा ए। 27वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की? ए भागीरथ माझी, बी जतरा भगत, सी दुका हो, डी बिरसा मुंडा। तो ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा भगत द्वारा किया गया था, जो कि 1914 में हुआ था। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसके नेतृत्व में ताना भगत और सहयोग आंदोलन को में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए? तो ए बुद्धू भगत, बी भागीरथ माझी, सी तिलका माझी, डी सिद्धू भगत। तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में ताना भगत और सहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था? ए ताना भगत आंदोलन, बी चंपारण का नील सत्याग्रह, सी गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह, डी इनमें से कोई नहीं। तो विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी आंदोलन ताना भगत आंदोलन था। क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल अन्य और किस नाम से जाना जाता है? ए कर्मा, बी दशई, सी बा पर्व, डी बतुली। तो मुंडा जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल को अन्य यानी बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजातीय आंदोलन को सफाहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? ए ताना भगत आंदोलन, बी खरवाड़ आंदोलन, सी सरदारी आंदोलन, डी इनमें से कोई नहीं। तो खरवाड़ आंदोलन को सफाहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर। किस आदिवासी आंदोलन में परंपरागत अर्थात झूम खेती की तरफ लौटने का आह्वान किया गया था? ए ताना भगत आंदोलन, बी खरवाड़ आंदोलन, सी कोल आंदोलन, डी भील आंदोलन। ताना भगत आंदोलन जो कि 1914 में हुआ था, उसमें परंपरागत यानी झूम खेती की ओर लौटने का आह्वान किया गया था। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजातीय विद्रोह की चर्चा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में की है? ए मुंडा विद्रोह, बी संथाल विद्रोह, डी सी कोल विद्रोह, डी भूमिज विद्रोह। नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह की चर्चा की है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर। झारखंड की सभी जनजातीय भाषाएं मुंडा समूह की है। द्रविड़ समूह की भाषा क्रूख यानी कोरख और माल्टो किसके द्वारा बोली जाती है? ए संथाल और मुंडा, बी असुर और हो, सी बांजरा और कोरवा, डी उराव और सौरिया पहाड़िया। तो झारखंड की सभी जनजातियाँ जो कि मुंडा समूह की है, द्रविड़ समूह की भाषा कोरख और कोरखा, माल्टो बोली जाती है उराव और सौरिया पहाड़िया द्वारा, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? यह सुमेल पूछ रहा है। तो ए चंपारण आंदोलन जवाहरलाल नेहरू, तो चंपारण आंदोलन से जवाहरलाल नेहरू संबंधित नहीं थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। बी स्टूडेंट बिहार स्टूडेंट राजेंद्र प्रसाद, यह संबंधित है। कांग्रेस का गया अधिवेशन सी आर दास द्वारा अध्यक्षता किया गया था तथा बिहार प्रादेशिक किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था, अतः इसका ये सुमेल नहीं है। चंपारण आंदोलन से जवाहरलाल नेहरू संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? ए प्रिंगल कैनेडी, बी जॉर्ज किंग्सफोर्ड, सी उपयुक्त में
दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1908 में मुजफ्फरपुर जो बम कांड हुआ था उसमें जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 37 नंबर देखते हैं। भारत छोड़ आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? ए 11 अगस्त 1942, बी 9 अगस्त 1942, सी 12 अगस्त 1942, डी 15 अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। तो इसका उत्तर ए होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था कि अभियुक्तों को किसे फांसी दी गई? ए खुदीराम बोस, बी प्रफुल्ल चाकी, सी उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था उसमें खुदीराम बोस की फांसी दे दी गई थी, जबकि प्रफुल्ल चाकी पुलिस मुठभेड़ में खुद को गोली मार लिए थे। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ए एनी बेसेंट, बी राजेंद्र प्रसाद, सी हसन इमाम, डी मजहरुल हक। तो बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक मजहरुल हक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन या 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित बिहारी नेताओं में से किसे 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया? ए हसन इमाम, बी मजहरुल हक, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सजदानंद सिन्हा। 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य मजहरुल हक को बनाया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? ए 1918, बी 1919, सी 1920, डी 1921। तो बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ 1919 में हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के 1912 के बाकी पूर्व अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ए सी आर दास, बी बीजी तिलक, सी आर एन मुधोलकर, डी सजदानंद सिन्हा। तो कांग्रेस के 1912 के बाकी पूर्व अधिवेशन जो हुआ था उसका अध्यक्षता आर एन मुधोलकर द्वारा किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी? ए 1929 में, बी 1930 में, सी 1931 में, डी 1932 में। तो पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई थी। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? ए 1857 ईस्वी के विद्रोह, बी स्वदेशी आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी विनय अवज्ञा आंदोलन। तो मैजिक लालटेन का लेक्चर सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने? ए सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, बी डॉक्टर कृष्ण सिंह, सी मोहम्मद यूनुस, डी डॉक्टर सजदानंद सिन्हा। तो बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर देखते हैं। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ? ए 1 अप्रैल 1937 को, बी 1 अप्रैल 1939 को, सी 1 अप्रैल 1936 को, डी 1 अप्रैल 1938 को। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित होने का डेट है 1 अप्रैल 1937, यानी इसका उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो ए 20 जून 1937, बी 20 मार्च 1937, सी 20 जुलाई 1937, डी 20 मई 1937। तो बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठन हुआ था 20 जुलाई 1937, जबकि पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को कहाँ संपन्न हुआ? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का यह पूछ रहा है 26वां अधिवेशन, जो कि 26 दिसंबर 1938 को हुआ था। ए इलाहाबाद, बी पटना, सी गया, डी जमालपुर। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन जो कि 26 दिसंबर 1938 को हुआ था पटना में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर देखते हैं। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे? ए भूपेंद्र नाथ दत्त, बी त्रिलोचन सिंह, सी अमित नाथ दास, डी कालिदास बसु। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कालिदास बसु थे। तो इसका उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी? ए भूपेंद्र नाथ दत्त, बी सचिंद्र नाथ सन्याल, सी खुदीराम बोस, डी सजदानंद सिन्हा। तो पटना में अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापित किया था सचिंद्र नाथ सन्याल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर देखते हैं।
पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? ए केपी जायसवाल, बी सचिंद्रनाथ सन्याल, सी भूपेंद्र नाथ दत्त, डी प्रफुल्ल चाकी। तो पटना भवानी मंदिर की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा किया गया था, तो इसका उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर देखते हैं। भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध किस संगठन से था? ए हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, बी अनुशीलन समिति, सी फॉरवर्ड ब्लॉक, डी कांग्रेस समाजवादी पार्टी। तो भागलपुर में सक्रिय क्रांतिकारी रेवती नाग का संबंध अनुशीलन समिति से था, तो इसका उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर देखते हैं। असत्य युग का चयन कीजिए। ए लोटा विद्रोह असत्य कह रहा है, तो ए लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर यह सही है, बी नंगी हड़ताल छपरा यह भी सही है, सी स्वराज कथा बाल मुकुंद वाजपेयी यह भी सही है, बाल मुकुंद वाजपेयी द्वारा स्वराज कथा लिखा गया है, डी सरहवेशी गुप्त क्रांतिकारी संगठन। सरहवेशी गुप्त क्रांतिकारी संगठन नहीं था, जबकि एक तरह का कर था जो कि नील की खेती करने वाले किसानों पर लगाया जाता था। अतः इसका उत्तर हो जाएगा 53 का डी, जो कि इसमें असत्य पूछ रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें असत्य कथन का चयन करना है, तो देखते हैं। ए कह रहा है यह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, तो यह सही है, जबकि प्रश्न में पूछ रहा है असत्य। बी चंपारण के किसानों की दयनीय दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकृष्ट कराया, यह भी सही है। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का ध्यान चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति की ओर आकृष्ट किया था। सी चंपारण में तिनकठिया नामक शोषणकारी प्रथा थी और बागान मालिकों द्वारा तनाव, सहरवेशी और अबवाब के रूप में किसानों से अवैध वसूली की जाती थी, यह भी सही है। यह डी देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने मिल मजदूरों की समस्याओं को भी ब्रिटिश सरकार के समक्ष जोरदार ढंग से उठाया। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने मिल मजदूरों के नहीं, जबकि किसानों की समस्याओं को ब्रिटिश सरकार के समक्ष जोरदार तरीकों से उठाया था, अतः इसका उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें कह रहा है प्रश्न में कि असत्य कौन है, तो असत्य हो जाएगा। गांधी जी के चंपारण आंदोलन के समक्ष झुकते हुए सरकार ने किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में चंपारण एग्रेरियन कमेटी नियुक्त की थी? ए महात्मा गांधी, बी अनुग्रह नारायण सिंह, सी एडवर्ड अल्बर्ट, डी एफ.जी. सलाई। तो किसानों की समस्या के अध्ययन के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी एफ.जी. सलाई की अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजहरुल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान में दिया था? ए अब्दुल बारी, बी मोहम्मद साकी, सी खैरू मियाँ, डी शौकत अली। तो मजहरुल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए मजहरुल हक के दोस्त खैरू मियाँ द्वारा भूमि दान में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजहरुल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था? ए सर्चलाइट, बी द मदरलैंड, सी हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, डी इंडिया नेशन। तो मजहरुल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र द मदरलैंड था, जिसे सदाकत आश्रम से मजहरुल हक द्वारा रिलीज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी? ए होम रूल आंदोलन के दौरान, बी चंपारण सत्याग्रह के दौरान, सी असहयोग आंदोलन के दौरान, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? ए श्री कृष्ण सिंह, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जयप्रकाश नारायण, डी अनुग्रह नारायण सिंह। तो 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। सूची 1 तथा सूची 2। जयप्रकाश नारायण, बी राजेंद्र प्रसाद, सी सचिदानंद सिन्हा, डी फणीश्वरनाथ रेणु। 1 हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, 2 वाई सोशलिज्म, 3 महिला अंचल, 4 इंडिया डिवाइड। तो जयप्रकाश नारायण द्वारा वाई सोशलिज्म लिखा गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इंडिया डिवाइडेड लिखा गया था, सचिदानंद सिन्हा द्वारा हिंदुस्तान स्टैंडर्ड लिखा गया था तथा फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक महिला अंचल है। श्री वैकुंठ शुक्ल को किस कांड के लिए फांसी की सजा दी गई थी? ए तिरहुत षड्यंत्र केस, बी फणींद्र घोष हत्याकांड, सी मोलोनिया डकैती, डी दल सिंह सराय डकैती। तो श्री वैकुंठ शुक्ल को फणींद्र घोष हत्याकांड के लिए फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बिहार में अमद अंतुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे? ए गजाधर प्रसाद, बी सर अली इमाम, सी पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, डी मुंशी प्यारेलाल। तो बिहार में अमद अंतुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक मुंशी प्यारेलाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया। ए 16 अक्टूबर 1905, बी 10 जनवरी 1906, सी 16 दिसंबर 1905, डी 16 अगस्त 1905। तो दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? ए पटना, बी भागलपुर, सी मुजफ्फरपुर, डी दरभंगा। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था। देखते हैं। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए। इसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे। ए अली इमाम एवं हसन इमाम, बी राजेंद्र प्रसाद एवं ब्रजकिशोर प्रसाद, सी मजहरुल हक एवं ब्रजकिशोर सिन्हा, डी महेश नारायण एवं फखरुद्दीन। तो भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए। इसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे, मजहरुल हक एवं ब्रजकिशोर सिन्हा। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी मजहरुल हक, सी एनी बेसेंट, डी राजेंद्र प्रसाद। तो बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक मजहरुल हक थे, जबकि एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल आंदोलन की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? ए गया, बी बांकीपुर पटना, सी फैजपुर, डी मद्रास। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के बांकीपुर यानी पटना अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? ए तजहरुल हक, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी रामपूरन चंद, डी पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। तो पटना होम रूल लीग के रामपूरन चंद्र द्वारा विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए पटना में, बी गया में, सी आरा में, डी सासाराम में। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब बना। ए मीरन, बी मीर जाफर, सी सुजात खां, डी तबतबाई। तो प्लासी के युद्ध जो कि 1757 में होता उसके उपरांत बिहार का उपनवाब मीरन बना। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया? ए प्रशासनिक सुविधा के लिए, बी मुगल शासकों के आक्रमण के कारण, डी अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से, डी व्यापारिक सुविधा के लिए। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया क्योंकि मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों द्वारा ज़्यादा हस्तक्षेप किया जाता था। अतः इसका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। ए जेम्स अलेक्जेंडर, बी चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, सी जॉन बेंसीटॉट, डी रॉबर्ट पॉल। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीर कासिम ने कहाँ बंदूक एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? ए पटना, बी भागलपुर, सी मुंगेर, डी बक्सर। तो मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों की कारखाना मुंगेर में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर का युद्ध हुआ था। ए 23 सितंबर 1764 में, बी 23 सितंबर 1761 में, सी 24 जून 1764 में, डी 24 जून 1761 में। तो बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर को हुआ था। यहाँ सितंबर नहीं होकर के अक्टूबर होगा, अक्टूबर 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? ए अमर सिंह, बी पीर अली, सी हरकिशन सिंह, डी कुंवर सिंह। तो जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना कुंवर सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगदीशपुर में 1857 ईस्वी में
किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? ए कुंवर सिंह, बी अमर सिंह, सी हरकिशन सिंह, डी रथभंजन सिंह। तो जगदीशपुर में 1857 में अमर सिंह के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 ईस्वी के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका था? ए गया, बी पटना, सी तिरहुत, डी जगदीशपुर। तो 1857 के दौरान बिहार में पटना के लोगों को आभास हुआ था कि सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका था। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। ए गया में, बी छपरा में, सी नालंदा में, डी रोहतास में। तो बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह छपरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? ए बहाई उलेमा, बी अमर सिंह, सी पीर अली, डी हैदर अली। तो बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बहावी आंदोलन आरंभ किया विलायत अली इनायत अली, बी सैयद अहमद ने, सी अहमदुल्ला ने, डी मोहम्मद इकबाल। तो भारत में बहावी आंदोलन आरंभ सैयद अहमद के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ए दीपनारायण सिंह ने, बी मोहम्मद जुबैर ने, सी राजेंद्र प्रसाद ने, डी जयप्रकाश ने। तो असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में दीपनारायण सिंह ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में किस आंदोलन के समय मठिया प्रथा चालू की गई थी? ए 1857 का विद्रोह, बी बंगभंग आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बिहार में असहयोग आंदोलन के समय मठिया प्रथा चालू की गई थी। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? ए स्वदेशी आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी होम रूल आंदोलन, डी भारत छोड़ आंदोलन। तो बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने असहयोग आंदोलन के दौरान गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की? ए 4 मार्च 1929, बी 4 मार्च 1928, सी 4 मार्च 1930, डी 4 मार्च 1927। तो बिहार में पटना में बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29-30 अगस्त 1934 ईस्वी को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की। ए स्वामी सहजानंद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी पुरुषोत्तम दास टंडन, डी श्री कृष्ण सिंह। तो 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा की गई थी, जबकि प्रथम प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा सोनपुर मेला में की गई थी। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी? तो देखते हैं ऑप्शन। ए स्वामी सहजानंद, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी जगदीश प्रसाद, डी राजेंद्र प्रसाद। तो किसान प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना की थी, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे? ए स्वामी सहजानंद, बी श्री यदुनंदन शर्मा, सी सूर्यनाथ चौबे, डी श्री गंगा शरण सिंह। तो किसान नेता सूर्यनाथ चौबे नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? ए नरेंद्र देव, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जयप्रकाश नारायण, डी रामवृक्ष बेनीपुरी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र देव थे, जबकि प्रथम सचिव जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया था? ए रामानंद मिश्र, बी यदुनंदन शर्मा, सी मनु गौड़, डी चिट्टू पांडे। तो बिहार के गया में किसान आंदोलन को यदुनंदन शर्मा द्वारा जागृत किया गया था। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की?
जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया? ए राजेंद्र प्रसाद, बी मजहरुल हक, सी सर अली इमाम, डी सैयद हसन इमाम। तो बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय समिति की अध्यक्षता सर अली इमाम द्वारा किया गया था, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? ए चंपारण एवं पटना, बी चंपारण एवं सारण, सी पटना एवं शाहबाद, डी भागलपुर। तो बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? ए पटना, बी छपरा, सी सिवान, डी भागलपुर। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में सिवान में हो गई थी पुलिस की गोली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर। बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक थे? ए सूरज नारायण सिंह, बी जयप्रकाश नारायण, सी सियाराम सिंह, डी राम मनोहर लोहिया। तो बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक सूरज नारायण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे? ए श्री बद्रीनाथ वर्मा, बी डॉक्टर सैयद महमूद, सी सिलभद्र याजी, डी अब्दुल कयूम अंसारी। तो बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता सिलभद्र याजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई? ए 15 अगस्त 1946, बी 16 अगस्त 1946, सी 17 अगस्त 1946, डी 20 अगस्त 1946। तो मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल 16 अगस्त 1946 को हुई थी। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन का सम्मेलन का गठन हुआ था? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। तो भारत में सबसे पहले बिहार में छात्र संगठन का सम्मेलन का गठन हुआ था। 97 नंबर। पटना के अंतिम मुख्य भावी नेता थे? अंतिम पूछ रहा है। ए विलायत अली, बी इनायत अली, सी अब्दुल करीम, डी अहमदुल्ला। तो पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता अहमदुल्ला थे, जबकि पटना के मुख्य बहावी नेता मुख्य नेतृत्वकर्ता विलायत अली तथा इनायत अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर। बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी? 1921 में नहीं हुई थी, जबकि 1923 में हुई थी। ए गया, बी शाहबाद में, सी पटना में, डी बेतिया। तो बिहार में 1923 में स्वराज सभा की स्थापना गया में हुई थी। क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? ए रामदयालु सिंह, बी बलदेव सहाय, सी मथुरा सिंह, डी महेश दास। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? ए 1930, बी 1942, सी 1920, डी 1908। तो सारण 1942 यानी अगस्त क्रांति यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित हुआ था। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? ए राम विनोद सिंह, दीपनारायण सिंह, श्रीकृष्ण सिंह एवं फणींद्र घोष, बी जोगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद सिंह एवं गुलाबी सोनार, सी श्यामा प्रसाद सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, सुरेश मिश्र एवं दीप नारायण, डी अनुग्रह नारायण एवं दीप नारायण। तो 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद सिंह, गुलाबी सोनार हजारीबाग जेल से भाग निकले थे। अतः इसका उत्तर होगा बी। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल बना था? ए श्रीकृष्ण सिंह, बी मोहम्मद यूनुस, सी अब्दुल बारी, डी शाह मोहम्मद। तो बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने के बाद 1937 में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल बना था, जबकि उसके बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह बने थे। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? ए फॉरवर्ड ब्लॉक, बी समाजवादियों द्वारा, सी कांग्रेस द्वारा, डी किसानों द्वारा।
तो यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन समाजवादियों द्वारा किया गया था। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. महात्मा गांधी, सी. हसन इमाम, डी. मजारुल्लाह। तो वर्ष 1921 में पटना में बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर निम्न में से किसकी नियुक्ति हुई थी? ए. मजारुल हक, बी. ब्रजकिशोर प्रसाद, सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी. इनमें से कोई नहीं। तो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय, जिसे कि BN कॉलेज के नाम से जानते हैं, के प्राचार्य पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? ए. 19-20 दिसंबर 1921, बी. 22-23 दिसंबर 1921, सी. 19-20 दिसंबर 1920, डी. 22-23 दिसंबर 1920। तो असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा 22-23 दिसंबर 1921 को हुई थी। 107 नंबर। श्री राजेंद्र प्रसाद निम्न में से किस नगर पालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे? ए. गया, बी. पटना, सी. भागलपुर, डी. मुजफ्फरपुर। तो श्री राजेंद्र प्रसाद पटना नगर पालिका के चेयरमैन 1923 में निर्वाचित हुए थे। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े थे? ए. आर्थिक विकास, बी. वामपंथी आंदोलन, सी. प्रशासनिक सुधार, डी. सर्वोदय आंदोलन। तो जयप्रकाश नारायण ने अपने जीवन के अंतिम चरण में सर्वोदय आंदोलन से जुड़े थे। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी जी ने कब दिया था? ए. 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के समय, बी. 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय, सी. असहयोग आंदोलन के दौरान, डी. नोआखाली में सांप्रदायिक दंगे के दौरान। तो अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी जी ने नोआखाली में सांप्रदायिक दंगे के दौरान दिया था। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए घटनाओं को उनके घटित होने वाले वर्ष को कूट की सहायता से सुमेलित कर। तो चलिए हम सुमेलित करते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, किसान सभा की गठन, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, डी. सदाकत आश्रम की स्थापना। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था, यानी ए के 2। किसान सभा का गठन, तो किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। तो बी के 4। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। तो सी के 3 तथा सदाकत आश्रम की स्थापना, सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 में हुआ था। तो डी के 1 हो जाएगा। तो इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा ए के 2, यानी बी हो जाएगा। किसान सभा का गठन 1929, 4 हो जाएगा। और पटना विश्वविद्यालय 3 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 111। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे? ए. राजेंद्र प्रसाद, बी. अनुग्रह सिंह, सी. अब्दुल बारी, डी. श्री कृष्ण सिंह। तो बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे, जबकि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वितीय सत्याग्रही अनुग्रह सिंह थे, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? ए. रामदयालु सिंह, बी. बलदेव सहाय, सी. मथुरा सिंह, डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? ए. बांकीपुर, बी. बेऊर, सी. हजारीबाग, डी. भागलपुर। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त को गिरफ्तार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था, जो कि पटना में है। वहीं जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? ए. 9 अगस्त 1942, बी. 11 अगस्त 1942, सी. 13 अगस्त 1942, डी. 17 अगस्त 1942। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड 9 अगस्त 1942 को हुआ था, जिसमें सचिवालय के सामने बिहार के 7 युवकों द्वारा गोली से शहीद हो गए थे। यह जब अगस्त क्रांति के क्रम में सचिवालय के सामने झंडा फहरा रहे थे, उसी क्रम में पटना के डीएम द्वारा ऑर्डर दे दिए गोली चलाने के लिए, उसी क्रम में 7 युवक शहीद हो गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची में नहीं है? ए रामानंद सिंह, बी देवीपाल चौधरी, सी जगपति कुमार, डी योगेंद्र नारायण। तो इसमें सचिवालय गोलीकांड में शहीदों की सूची में योगेंद्र नारायण नहीं है, जबकि रामानंद सिंह हैं, देवीपाल चौधरी हैं, जगपति कुमार हैं और टोटल 7 लोग सचिवालय के सामने झंडा फहराने के क्रम में शहीद हो गए थे। 116 नंबर देखते हैं। सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान शहीद व्यक्ति हैं? ए जगत नारायण लाल, बी योगेंद्र सुख, सी जगलाल चौधरी, डी फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव। सिवान थाने पर झंडा फहराने के प्रयास में अगस्त क्रांति के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव शहीद हो गए थे। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। ए ब्रह्मानंद तिवारी, बी सरस्वती देवी, सी ध्रुव कुमार, डी कपिल मुनि। ते ब्रह्मानंद तिवारी चंपारण से थे, बी सरस्वती देवी भागलपुर से थी, ध्रुव कुमार कटिहार से थे, कपिल मुनि डुमराव से थे। अतः इसका उत्तर हो जाएगा ए। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1942 की अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने वाले व्यक्तियों में सम्मिलित थे? ए 1 योगेंद्र सुख, 2 गुलाब चंद्र गुप्त, 3 शालिग्राम सिंह, 4 सूर्यनारायण सिंह। तो देखिए 1942 की अगस्त क्रांति में हजारीबाग जेल से ये सभी जयप्रकाश नारायण के साथ भागे थे। जोगेंद्र शुक्ल भी, गुलाब चंद्र गुप्त, शालिग्राम सिंह तथा सूर्यनारायण सिंह। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3, 4। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आजाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक थे? ए अच्युत पटवर्धन, बी नित्यानंद सिंह, सी सियाराम सिंह, डी बैद्यनाथ झा। तो जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आजाद दस्ता के मुख्य प्रशिक्षक नित्यानंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120। सियाराम ब्रह्मचारी दल कब सक्रिय था? ए असहयोग आंदोलन के दौरान, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सी चंपारण आंदोलन के दौरान, डी अगस्त क्रांति के दौरान। तो सियाराम ब्रह्मचारी दल अगस्त क्रांति के दौरान सक्रिय था। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? ए कटिहार, बी सासाराम, सी नवीनगर, डी मुजफ्फरपुर। तो बिहार के कटिहार जिले के युवकों ने ब्रिटिश शासन के मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा? ए पटना, बी भागलपुर, सी तिरहुत, डी गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरहुत प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी? ए रामप्यारी देवी, बी सरस्वती देवी, सी बीमी देवी, डी भगवती देवी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम भगवती देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124 नंबर। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? ए कलकत्ता के सैयद अमीर अली, बी अलीगढ़ के सर सैयद अहमद, सी पटना के हसन इमाम, डी जौनपुर के करामत अली। तो फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन जौनपुर के करामत अली द्वारा चलाया गया था। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने पुलिस थाने को जला दिया था? ए अरविंद पांडे, बी जगलाल चौधरी, सी कुलानंद चौधरी, डी बाबू श्यामनंदन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगलाल चौधरी द्वारा पुलिस थाने को जला दिया गया था। 124 नंबर देखते हैं। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? ए प्रभावती देवी, बी सुंदरी देवी, सी रामप्यारी देवी, डी भगवती देवी। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? ए जगत नारायण, बी वहाबी उलेमा, सी ध्रुव कुमार, डी जयप्रकाश नारायण। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर जयप्रकाश नारायण द्वारा छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया गया था। 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? ए चंपारण, बी पटना, सी भागलपुर, डी शाहबाद। तो प्रभावती देवी जो कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, पटना क्षेत्र से स्वतंत्रता सेनानी थी। 129 नंबर। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी मध्य प्रदेश। तो देश के बिहार राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
स्वामी सहजानंद द्वारा कहाँ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया? ए दरभंगा, बी वैशाली, सी सारण, डी गया। तो स्वामी सहजानंद द्वारा सोनपुर में प्रथम प्रांतीय किसान सभा का अध्यक्षता किया गया था, किसान सम्मेलन का अध्यक्षता किया गया था, जबकि तीसरा किसान सम्मेलन जो प्रांतीय किसान सम्मेलन ही था हाजीपुर में अध्यक्षता किया गया था, जबकि दरभंगा में किसान सम्मेलन की अध्यक्षता स्वामी विद्यानंद द्वारा किया गया था। जबकि बुक में दरभंगा दिया जा रहा है, लेकिन हमारे अनुसार या तो वैशाली या सारण होना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप अपने स्तर से भी देख सकते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसान समाचार के संस्थापक निम्न में से कौन थे? ए स्वामी स्वरूपानंद, बी स्वामी श्रद्धानंद, सी राजेंद्र प्रसाद, डी स्वामी विद्यानंद। तो किसान समाचार के संस्थापक स्वामी विद्यानंद थे। 132 नंबर क्वेश्चन। नवंबर 1936 में बीहपुर जो कि भागलपुर में है प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी? ए जयप्रकाश नारायण ने, बी स्वामी सहजानंद ने, सी उपयुक्त में दोनों ने, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नवंबर 1936 में बीहपुर जो कि भागलपुर में है प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता जयप्रकाश नारायण तथा स्वामी सहजानंद दोनों ने मिलकर किया था। अतः इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों ने। 133 नंबर। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। अप्रैल 1929 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन देखते हैं कहाँ हुआ था? ए पटना, बी गया, सी इलाहाबाद, डी आरा में। तो अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की सम्मेलन गया में हुआ था। 134 नंबर देखते हैं। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की? ए 4 मार्च 1929, 4 मार्च, बी 4 मार्च 1928, सी 4 मार्च 1930, डी 4 मार्च 1927। तो बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को की थी। 135। मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई? ए सिद्धेश्वर चौधरी, बी नंद कुमार सिंह, सी शाह मोहम्मद जुबैर, डी स्वामी सहजानंद। तो मुंगेर में 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई थी। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? ए फरवरी 1931, बी जनवरी 1933, सी मार्च 1929, डी अप्रैल 1932। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने किया था तथा यह सम्मेलन सोनपुर मेला में हुआ था। 137 नंबर क्वेश्चन है। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे? ए स्वामी सहजानंद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी शाह मोहम्मद जुबैर, डी बाबू श्रीकृष्ण सिंह। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे जिसकी अध्यक्षता किए थे। तो यह प्रथम सम्मेलन सोनपुर में हुआ था। 138 नंबर देखते हैं। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए? ए शाहाबाद, बी पटना, सी भागलपुर, डी सारण। तो बिहार के शाहाबाद जिले में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे। 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29-30 अगस्त 1934 को गया में आज द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की? ए स्वामी सहजानंद, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजेंद्र प्रसाद, डी श्री यदुनंदन शर्मा। तो 29-30 अगस्त 1934 को जो कि गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा किया गया था, जबकि प्रथम प्रांतीय किसान सभा जो सम्मेलन सोनपुर में हुआ था तथा तृतीय हाजीपुर में हुआ था उसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? ए स्वामी सहजानंद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी पुरुषोत्तम दास टंडन, डी श्री कृष्ण सिंह। तो नवंबर 1935 में जो हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। वहीं प्रथम प्रांतीय किसान सम्मेलन जो सोनपुर में हुआ था उसका भी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद द्वारा ही किया गया था, जबकि द्वितीय प्रांतीय किसान सम्मेलन गया में हुआ था उसका अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 141 नंबर। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति की स्थापना की थी? ए स्वामी सहजानंद, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी जगदीश प्रसाद, डी राजेंद्र प्रसाद। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार केसरी नाम से किसे जानाता है? ए श्री कृष्ण सिंह, बी जयप्रकाश नारायण, सी राजेंद्र प्रसाद, डी अनुग्रह नारायण सिंह। तो बिहार केसरी के नाम से
श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध में आंदोलन एक हिस्सा था। असहयोग आंदोलन का, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सी भारत छोड़ो आंदोलन का, डी खिलाफत आंदोलन का। तो बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ए बिहार, बी दक्षिण भारत, सी गुजरात, डी असम। तो अंग्रेजी शासनकाल में भारत का बिहार क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। 145 नंबर, बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को किस जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ किया गया था? ए मुंगेर और भागलपुर, बी मोतिहारी और छपरा, सी चंपारण और सारण, डी शाहाबाद और मुंगेर। तो बिहार में नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को चंपारण और सारण में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर आरंभ हुआ था, क्योंकि बिहार में कोई समुद्री किनारा नहीं है जिससे समुद्र से नमक बनाया जा सके, इसलिए नमकीन मिट्टी से ही यहाँ नमक बनाया गया था और नमक सत्याग्रह 15 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई? ए दरभंगा, बी पटना, सी भागलपुर, डी आरा। तो बॉयज एसोसिएशन की स्थापना दरभंगा में हुआ था। 143 नंबर, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? ए भूमिहार, बी राजपूत, सी कायस्थ, डी कुर्मी। तो स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कुर्मी जाति एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, जबकि भूमिहार, राजपूत तथा कायस्थ वर्चस्वशाली जाति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर देखते हैं, मगध तथा अंग महाजनपद कौन सी नदी पृथक करती है? ए अस्सी नदी, बी बौण नदी, सी चंपा नदी, डी गंगा नदी। तो मगध तथा अंग महाजनपद चंपा नदी दोनों को पृथक करती है। 149 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी सी आर दास, बी सी मोतीलाल नेहरू, डी भगत सिंह। तो इनमें से बिहार में किसान आंदोलन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। 150 नंबर देखते हैं, 1902 में सिताब दियरा बिहार में किसकी जन्म हुआ था? तो ए जयप्रकाश नारायण, बी कर्पूरी ठाकुर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो 1902 में सिताब दियरा जो कि बिहार में है, जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। 151 नंबर देखते हैं, 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था? ए बिहार विद्यापीठ का, बी बिहार नेशनल कॉलेज का, सी पटना विश्वविद्यालय का, डी बांकीपुर बालिका उच्च विद्यालय का। 1921 में गांधी जी ने बिहार विद्यापीठ तथा बिहार नेशनल कॉलेज दोनों का उद्घाटन किया था। 152 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1930 और 1931 के मध्य बरही कांग्रेस ने मुंगेर जिले में सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। ए मधुबनी, बी भागलपुर, सी गया, डी मुंगेर। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुंगेर का एक हिस्सा था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। ए सन्यासी विद्रोह का, बी गोदखारी विद्रोह का, सी मुंडा विद्रोह का, डी बहावी विद्रोह का। तो 1830 के दशक में पटना नगर बहावी विद्रोह का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 154 नंबर, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए? ए रामनवमी प्रसाद, बी ब्रजकिशोर प्रसाद, सी श्यामनंदन प्रसाद, डी जनकधारी प्रसाद। तो चंपारण सत्याग्रह की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने अपने मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार जनकधारी प्रसाद को सौंपकर वापस लौट गए। 155 नंबर देखते हैं, बाइकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी रांची, डी देवघर। तो बाइकाट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में देवघर में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी। 156 नंबर देखते हैं, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? ए बट्टा, बी जजिया, सी तवान, डी नजराना। तो यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को तवान जैसी क्षतिपूर्ति देना